चलन नहीं दिखाई अली ने कि अच्छा यहोवा के विरुद्ध तुमने पाप किया, लाओ सोटा लाओ, छड़ी लाओ, थप्पड़ नहीं मारा, कुछ नहीं कहा। उनको बोला बेटा ऐसा मत किया करो, यहोवा की दृष्टि में ये करना गलत है, ये घृणित है। तुम अगर यहोवा के खिलाफ पाप करोगे तो तुम्हारे पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे। ये बात प्यार से बोले और ये मैसेज मिलते ही उसको डांटना चाहिए था, आत्मिक जलन रखनी चाहिए थी, उनको मारना चाहिए था। जब ये बात उनके कानों में आई कि मेरे बच्चे जो है ये यहोवा के घर में पाप कर रहे हैं, यहोवा की भेंटों को चोरी कर रहे हैं, परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं, तब उनको अपने बच्चों को मारना चाहिए था। लेकिन मारने के बजाय क्या कर रहे हैं, उनको और भी उसको प्यार से समझा रहे हैं, प्यार से काउंसलिंग दे रहे हैं। बेटा थोड़ा मांस दिया कर परमेश्वर के घर में, पहले चढ़ाने के लिए दिया कर, ऐसा ना क्या कर। आत्मिक जलन नहीं दिखाई एली ने अपने बच्चों के प्रति, और परमेश्वर को इस बात पे गुस्सा आया और परमेश्वर ने एक नबी के द्वारा प्रोफेसी करवाई कि तेरे घराने से मेरी महिमा उठ जाएगी, क्योंकि यहोवा की इच्छा थी कि मैं इसके बच्चों को मार दूंगा। और बाइबल में लिखा वो लुच्चे थे, वो गंदे थे। परमेश्वर ने कहा मैं इनके बच्चों को मार दूंगा क्योंकि इन्होंने मेरे विरुद्ध पाप किया है। क्योंकि मनुष्य के विरुद्ध जब आप पाप करते तो परमेश्वर ने कहा मैं उसको माफ कर दूंगा, लेकिन अगर तुम परमेश्वर के प्रति पाप करोगे तो परमेश्वर ने कहा ना तो परलोक में ना इस लोक में तुम्हारे पाप माफ किए जाएंगे। और बाइबल में लिखा उसने आत्मिक जलन नहीं दिखाई। आपको अगर आप सच्चे मसीह हो, आप सच्चे सेवक हो, आप सच्चे परमेश्वर के पीछे चलने वाले इंसान हो, तो जब परमेश्वर की बात आए, जब पवित्रता की बात आए, जब यहोवा के घर की बात आए, जब परमेश्वर को ऊंचा करने की बात आए, तो आपको अपनी आत्मिक जलन दिखानी पड़ेगी, हाँ या ना। जो बंदा परमेश्वर से प्यार करता है वही ये कर सकता है। सोच के देखो, जिस प्रेयर रूम में आप प्रेयर करते हो उसी प्रेयर रूम में आपके रिश्तेदार आपके दारू पी रहे हैं और आप उनको कांच में के पानी भर रहे हो, गिलास में पानी भर रहे हो, तो आपके अंदर आत्मिक जलन नहीं है। आपको पता है कि मेरा बच्चा जो है कंप्यूटर क्लास मिस करके बंक मार के भागा है और आप अपने बच्चों को डांट नहीं रहे हो। आपको पता है कि आपका बच्चा 10वीं में फेल हो गया, बंक होने के चक्कर में आपने उसको 12वीं में भी नहीं रोका। अब आपका सिर का जो दर्द है वो आगे जाके बन गए, ये गलती आपकी है, क्योंकि जो आपने बोया वो आपने काटा। काश उस दिन एली अपने बच्चों को छड़ी मार देता, काश उस दिन जिस दिन आपको पता चला कि मेरा बच्चा दारू पीने लगा है, आपने उसको काउंसलिंग देने के बजाय उसको छड़ी मार दी होती। काश उस दिन जिस दिन आपको पता चला आपका बच्चा 10 रुपए चोरी करी है आपके बटवे से और उसी दिन उसके हाथ पे छड़ी मार देती, तो कल वो बड़ी चोरी ना करता और परसों वो जेल में ना होता। काश आपने अपने बच्चों को आईफोन देने की जगह परमेश्वर का वचन दिया होता, परमेश्वर का बाइबल दी होती, तो आज वो आपको एक सेवक बन के दिखाते, ना कि चोर और एक नशे करने वाला बन के दिखाते। उसने कहा जो तो बोएगा वो तो काटेगा। काश उसने एली ने उन दोनों बच्चों को छड़ी मारी होती कि तुम यहोवा के घर में ऐसा काम कर रहे हो, तुम परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा काम कर रहे हो, मैं तुम्हारे स्टेटस को खत्म करूंगा, मैं तुम्हारी पोजीशन को खत्म करूंगा। क्यों? क्योंकि उसने सोचा मेरी फैमिली के लोग हैं, मेरे ब्लड के लोग हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे पैदा किए हुए बच्चे हैं। उसने ये देखा, उसने परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिया, उसने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, उसने उनको डांटा नहीं, निकाला नहीं, धक्का नहीं दिया। और इस वजह से आगे चल के पहले तो वो सिर्फ क्या करते थे, भेंट चोरी करते थे, आगे जाके क्या करने लगे, कुकर्म करने लगे। और परमेश्वर ने कहा अब इनका क्रोध, इनके घरानों पे मेरा क्रोध भड़केगा और उनके परिवार में कोई भी भरी जवानी में सब मरेंगे और कोई बुढ़ापे तक नहीं पहुंचेगा। एली के घर पे ये श्राप आ गया था। हाँ या ना? ताड़ना जरूरी है। जब आप अपने बच्चों को ताड़ना देते तो उनको मार नहीं देते, क्योंकि जब एक बाप जब उसका बच्चा गलत करता है तो उसको वो ताड़ना देता है, हाँ या ना? उसको वो ताड़ना देता है ताकि वो सुधर सके, वो अंधलोक जाने से बच सके, वो पाप वो बड़े फंदे में जाने से बच सके, इसलिए वो उसको ताड़ना देता है। और जो माँ बाप अपने बच्चों को ताड़ने नहीं देते यहोवा की ओर से, आगे जाके उनके सिर का दर्द बन जाते हैं, आगे जाके वो अपनी जिद को नाक रगड़वा के उनसे पूरे करवाते। क्यों? क्योंकि आपने शुरू से परमेश्वर का वचन उनको नहीं दिया। अब आगे आने वाले समय में आपके ही सिर के दर्द बन के आपके सामने घूम रहे हैं, अब आपको गोली खानी पड़ रही है, अब आपको डिप्रेशन में जाना पड़ रहा है। क्यों? आपने नहीं देखा कि मेरा छोटा लड़का देख रहा है जब मैं पैका मार रहा हूँ तो कल
कल आने वाले समय में आपसे बड़े पैक मारेगा। आप उसके सामने सिगरेट पी रहे हो, कल वो आने वाले टाइम में आपके सामने आपसे बड़ा शिकार देगा और आपको नाक में आपके दम करेगा, क्योंकि आपने जलन नहीं रखी। जब ये हवा के वचन से समझाने की बारी आई, चर्च ले जाने की बारी आई, हमने उनको नहीं लेके आए, हमने उनको छोड़ दिया। और इस वजह से आगे आने वाले समय में शैतान उनको पकड़ता है, फिर उनकी जवानी खराब करता है, बचपन खराब करता है, पागलपन के अटैक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने आत्मिक जलन नहीं रखी। आज तो मेरे अंदर इतनी परमेश्वर के लिए आत्मिक जलन है, जब मैं किसी को भी देखता हूँ पाप करता हुआ या परमेश्वर के विरुद्ध, अगर बंदा बपतिस्मा ले चुका है, तौबा कर चुका है, मन फिरा चुका है, लेकिन फिर भी गंदी सुअरनी की तरह नाली में कूड़ा खाने के लिए जा रहा है, तो आपको पता है परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से उठ जाता है। क्योंकि सोच कर देखो, आपके एक वचन से लोग बदलते हैं और आपके एक गंदे कर्म से लोग ठोकर भी खाते हैं। तो सोच कर देखो, आपने कितनी ठोकर लोगों को खिलाई है। तो याद रखना, आपने रिपेंट कर लिया, तौबा कर लिया, तो आप सच्ची जलन रखोगे, आत्मिक जलन रखोगे, अपने प्रेयर रूम को क्लीन रखोगे, आप अपनी चीजों को, अपनी लाइफ को क्लीन रखोगे, शुद्ध रखोगे। आमीन। काश उस दिन उसने समझा दिया होता कि बेटा ऐसा ना करो, वरना अगली बार तुम्हें मैं निकाल दूंगा। समझाया नहीं, सोचा मेरे बच्चे हैं। और बाइबल नीति वचन में एक वचन को हम निकालेंगे, नीति वचन 29 उसका 15। ध्यान से वचन को देखना। हाँ, निकालो नीति वचन 29 उसकी 15। जो वचन को सुन रहे हो बहुत ब्लेस हो रहे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। अभी जल्दी बढ़। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता का लज्जा का कारण होता है। तारा को पढ़ो, अपने बेटी की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरे मन सुखी हो जाएगा। सब बोलो आमीन। उसने कहा अपने बेटी की ताड़ना कर, उसने ये नहीं कहा अपनी बेटी की ताड़ना कर, उसने कहा अपने बच्चों की ताड़ना कर। उसने कहा जब तू अपने बच्चों को छड़ी मारेगा, डांटेगा, बुद्धि प्राप्त, उससे वो बुद्धि प्राप्त करेगा। और लड़का जो यूं ही छोड़ा जाता है, माँ काम कर रही है, बेटा पीछे चोरी कर रहा है, माँ कोठियों में काम कर रही है, बेटा पीछे लड़ाई कर रहा है, माँ काम पे गई, पीछे सिलेंडर पति ने फेंक दिया, बच्चों ने फेंक दिया। क्यों? क्योंकि जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है, जो बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता है, वो आने वाले समय में आपके नाम का अवसर का दर्द बढ़ते हैं, वो आने वाले समय में आप ही के लज्जा और शर्मिंदा का कारण होते हैं। जितना आप अपने बच्चों को परमेश्वर से दूर करोगे, जितने आप खुद परमेश्वर से दूर होंगे, उतने वो आपको पाप में मिलेंगे, उतने वो आपको संसार में मिलेंगे, इतना वो अपनी जवानी को अभिलाषों के अनुसार चलाएंगे, जितना परमेश्वर से उनको दूर रखोगे। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, जो छड़ी मारी जाती है बच्चों के ऊपर, वो आने वाले समय में परमेश्वर के लिए एक प्रॉफिट बन सके, सेवक बन सके, प्रेरित बन सके, सच्चे वर्शिपर बन सके, लोगों को रास्ता दिखाने वाले बन सकते हैं, जवानों को अपने अनुसार बदलवाने वाले बन सकते हैं। उसने कहा जो बच्चा यूं ही छोड़ा जाता है, लोगों के बच्चों को देखा है आपने, गाली देते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, माँ के सामने गाली दे रहे हैं, बाप के सामने गाली दे रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, माँ बाप के सामने दारू पी जा रही है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिगरेट उनके सामने पी जा रही है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, झूठ उनके सामने बोले जा रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, माँ की तरफ से पैसे निकाले जा रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो छोटा जो शरीर पे आपके छोटा फोड़ा हो जाता है, आप उसको वहीं काट दो। ऐसा ना हो कि वो छोटा फोड़ा कैंसर का रूप ले ले, और अगर कैंसर का रूप ले लिया आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ। इसलिए उस छोटे से फोड़े को, छोटी सी कमी को जो आपके बच्चे की है, उसको वहीं बंद कर दो। अगर वो जिद कर रहे हैं तो उसको जिद करने दो, लेकिन उसको बुलाओ मत, क्योंकि आपको नहीं पता शैतान जो है आपके बच्चों को इस्तेमाल कर सकता है अपने हाथ के नीचे लाने के लिए। उसको बच कर उनको हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। जब तुम्हारी ताड़ना हो, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? क्या बाप अपने बच्चे की ताड़ना नहीं करता? जैसे जब वो बच्चा गलत करता है, उसी तरह परमेश्वर है, वचन के कोड़ों से आपकी ताड़ना करता है, वचन से आपको समझाता है कि परमेश्वर की हजूरी मत छोड़। शैतान को बुलाते कौन? दावत कब दी जाती है? जब हम खुद उसको बुलाते हैं अपने पास कि आजा भाई, मैं फ्री हूँ, मैं परमेश्वर की हजूरी में नहीं जा रहा, मैं बाइबल नहीं पढ़ रहा।